नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। एक भाई ने एक प्रश्न किया है कैरेक्टर फॉर्मेशन के बारे में, चरित्र निर्माण के बारे में या अखलाक के बारे में। आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए असल में आज हम बात करेंगे युद्ध स्थल की, जहाँ पर ये कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया, अर्थात कुरुक्षेत्र के बारे में, जहाँ पर दो पक्षों ने युद्ध किया। पहला पक्ष अर्जुन का पक्ष, जो कि भलाई का, अच्छाई का और धर्म का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन का पक्ष है, जो कि अधर्म का, बुराई का, नाश का प्रतीक है। आज हम इसी कुरुक्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे और गीता के इस पहलू को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। वह क्या है? असल में अगर अर्जुन और दुर्योधन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हमारे सेंसेस से होती है। 5 सेंसेस अर्थात आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ये सेंसेस हैं जो कि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को कमांड देते हैं, और ये बाहरी प्रक्रिया है जो कि भीतर एक महाभारत का रण क्षेत्र तैयार करते हैं, और वो युद्ध निरंतर चलता रहता है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरफ अर्जुन है और अर्जुन की रथ की बागडोर संभालने वाले श्री कृष्ण जी, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन है, जिसके पास कृष्ण जी की वो सेना है जिसके बल पर वो अट्टहास कर रहा है और उसे यकीन है कि उसे जीत जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर फॉर्मेशन के बारे में। तो यही चीज़ें दरअसल मैटर करती हैं, यही चीज़ें आपके चरित्र का निर्माण कर रही हैं, चरित्र को बना रही हैं। कैसे? किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, हमारी आंखें देखती हैं। अब सवाल ये है कि आंखों का काम तो अच्छा देखना है, जो कि अर्जुन का कार्य है। वहीं हमारे पास चुनाव है कि हम दुर्योधन की तरह भी बिहेव करें, और मैक्सिमम समय हम दुर्योधन की तरह ही बिहेव करते हैं। जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो कानों द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए उसे हम सुनते हैं, जो नहीं महसूस करना चाहिए उसे हम महसूस करते हैं, जिसका स्वाद हमें नहीं चखना चाहिए उसका स्वाद हम चखते हैं। असल में प्रॉब्लम दोनों ही कंडीशन में है। अगर आप किसी चीज़ की अच्छाई में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब भी समस्या है। अगर बुराई में आप खुश हो जाते हैं या अधिक दुखी हो जाते हैं तब भी वो एक समस्या है। तब फिर श्री कृष्ण का क्या मतलब है? श्री कृष्ण का मतलब क्षमता का मतलब है। यानी आप खुशी में आपका सीना इतना नहीं फूल जाता है और दुख में आप इतना ज़्यादा दुखी नहीं हो जाते कि आपका मन मस्तिष्क कार्य करना ही बंद कर दे। अब इसका कैरेक्टर फॉर्मेशन
ये तो हम तरह तरह के सेंसेस से कर रहे हैं। अब इस चीज़ को सही दिशा में कैसे लाया जाए, ये बहुत आसान है। एक एक करके अपने सेंसेस को पकड़ते जाइए। देखिए, थोड़ा सजग हो जाइए। देखिए, आपकी आंखें क्या देखना पसंद करती हैं, किस तरह की चीज़ों को देखना इन्हें पसंद है। गौर कीजिए, किस तरह की चीज़ों के साथ में ये जी चुराती हैं। अपनी पसंद नापसंद को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भरी हुई हैं पसंद नापसंद से। कभी अपने ज़बान के टेस्ट को देखिए, यह भी पसंद नापसंद से भरा हुआ है, पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। इसी तरह से चीज़ों का, हमारे कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक अच्छे कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम समता में रहें। श्री कृष्ण जैसे वो कहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके प्रति समर्पण का भाव रखें। यहाँ उनके प्रति से तात्पर्य उस परमात्मा से है, जो असल है, जो अविनाशी है, जो हर पल हर क्षण मौजूद है। यहाँ हम किसी मूर्ति, किसी आकार या किसी तरह के निराकार, इन सभी की चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो सब चीज़ों से परे है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छाई का रास्ता अपनाइए। अपने इन सेंसेस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके भीतर, आपके सेंसेस के भीतर कौन हावी है, दुर्योधन या अर्जुन। क्योंकि अंत में अगर विजय पानी है तो धर्म को ही पानी होगी, अर्थात अर्जुन को ही पानी होगी। अर्जुन भी युद्ध तभी जीत सकता है जब वो अपने इन सेंसेस रूपी घोड़ों की बागडोर श्री कृष्ण को थमा देता है। तो अधिक और विचार कीजिए।